28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध तो पूरी तरह नहीं थमा है, लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने बवाल मचा दिया। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां ईरान के साथ शांति समझौता कराने में जुटे सीनियर अमेरिकी डिप्लोमेट्स और बातचीत कराने वालों की सीक्रेट बातें सुन रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया आंकलन में यह गंभीर चिंता जताई गई है कि इजराइल ने वॉशिंगटन के कूटनीतिक रुख और सीक्रेट प्लान की जानकारी जुटाने के लिए जासूसी की हदें पार कर दी। इस जासूसी कांड का सबसे चौंका देने वाला पहलू यह रहा कि इजरायली खुफिया सेवाओं ने किसी आम कर्मचारी की नहीं बल्कि सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और टॉप के अधिकारियों की निगरानी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के रडार पर जो मुख्य अमेरिकी नागरिक हैं उसमें स्टीव विटकोफ, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य वार्ताकार हैं और जो ईरान के साथ शांति समझौते की कूटनीति संभाल रही हैं। उनके अलावा इस लिस्ट में एल्ब्रिज कोल्बी का भी नाम शामिल है, जो पेंटागन के नीति प्रमुख हैं। साथ ही इस लिस्ट में माइकल जिमिनो का भी नाम शामिल है, जो अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी हैं। और हद तो तब हो गई जब इजराइल में तैनात अमेरिकी रक्षा कर्मियों ने अपने मोबाइल फोन चेक किए। उनके फोन में गुप्त रूप से एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पाया गया जो उनकी हर बातचीत को इंटरसेप्ट कर रहा था। इस खुलासे के बाद अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA और बाकी सैन्य खुफिया एजेंसियों ने इजराइल से मिलने वाले काउंटर इंटेलिजेंस खतरे के स्तर को हाई से बढ़ाकर सीधे क्रिटिकल की कैटेगरी में डाल दिया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने अमेरिका की नाक के नीचे हाथ साफ करने की कोशिश की हो। इस खुफिया रिपोर्ट में पहले के कुछ ऐसे खौफनाक मामलों का जिक्र है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इससे पहले साल 2021 में इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को वॉशिंगटन स्थित DIA हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर लिसनिंग डिवाइस यानी जो बातें सुनने वाली मशीन होती है उसे लगाने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इतना ही नहीं, इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एजेंटों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस की गाड़ी में ही जासूसी डिवाइस फिट करने की कोशिश भी की थी। दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ खुफिया अभियान चलाते रहे हैं और दोनों को इसका पता भी होता है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल की हालिया हरकतों ने सीमा को पूरी तरीके से पार कर दिया है। इस जासूसी के पीछे दोनों देशों की अलग अलग रणनीतिक प्राथमिकताएं होती हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस कोशिश में है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित कर एक शांति समझौता कर लिया जाए, जबकि इसके पलट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। वे किसी समझौते के मूड में ही नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से तेहरान की ताकत को मटियामेट करना और वहां के टॉप नेताओं को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। भले ही दोनों देश ईरान के खिलाफ मोर्चे पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हो, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने की इस जासूसी नीति से दोनों सहयोगियों के बीच भविष्य का सैन्य तालमेल बेहद मुश्किल में पड़ सकता है। पेंटागन के गलियारों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही इजराइल के साथ साझा की जाने वाली खुफिया जानकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजराइल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा।